हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मोस्ट वेलकम अपने इसी वीएनआर फैमिली में। मैं प्रहलाद सिंह लेके आया हूं आज आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी का सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर हम लोग देख लिए हैं, आपके पास सिलेबस पहुंच गया होगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस किए होंगे, तो आपको बाकी सभी नोटिफिकेशन आपको दे दिए जाएंगे। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना होगा ताकि मेरे क्लासेस के अपडेट आपको पहुंच पाए। मैं बता दूं इस वीडियो में कि ये वीडियो बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी के सेकंड पेपर कवर करता है और इस पेपर के लिए आपको 50 नंबर के पेपर आएंगे, जिसमें से यदि मैं लूं अपने पूरे सेशंस की बात करूं तो इस पूरे पेपर में मैं जहां तक बोलता हूं कि वो 50 बाय 50 नंबर ला सकते हो यदि यूनिवर्सिटी वाले देने के लिए तैयार हो तब, क्योंकि मेरे पास मटेरियल वो है जो आपको यूनिवर्सिटी में टॉप तो करा देगा यदि आप सही से चलते हैं तो। क्योंकि हम लोग 4 सेगमेंट में काम करते हैं। नंबर फर्स्ट थ्योरी, नंबर 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन, नंबर 3 मेरा खुद का प्रहलाद स्पेशल चलता है, उसमें 30 से 50 क्वेश्चंस मिलते हैं। आंसर मैं लिख के देता हूं बच्चों को, वो भी रिटन नहीं, वो भी टाइपिंग डिजिटल नोट्स मिलता है। उसके बाद चौथा जो है वो एमसीक्यू है, जो भविष्य में फ्यूचर्स में आपके लिए काम देगा। तो फ्यूचर्स को ध्यान रखो, बाकी जगह नहीं जाओ। काफी बच्चे कल मैसेज किए कि सर कम से कम, तो मैं तो रिप्लाई नहीं दे पाया पूरा, लगभग 1000 से प्लस बच्चों का मैसेज था कि सर आप जो 400 रुपए ले रहे हो, 350 ले रहे हो, ये क्या 350 या 400 जो है वो पूरे जूलॉजी का है कि पूरे कोर्स का है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं पेपर वाइज लेता हूं। आपको जो पेपर पसंद होगा, जो पेपर हार्ड लगता होगा, आप पहले एक पेपर ले लो, पढ़ लो पूरा, उसके बाद आप डिसीजन लेना कि हमको नेक्स्ट पेपर वीएनआर क्लासेस से लेना है कि नहीं लेना है। क्योंकि आप लोग बोल रहे बच्चे की 700 रुपए 900 रुपए में पूरा कोर्स मिल रहा है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, तो आप बताओ स्टूडेंट, यदि 900 रुपए 700 रुपए में कोई 9 पेपर दे रहा है तो 100 रुपए पेपर दे रहा है, एक यूनिट में 25 रुपए हुआ, तो बताओ कितना मटेरियल देगा है। आपके उनके सिलेबस को चेक करो जाके, वो सिलेबस क्या दे रहे हैं एंड दूसरा वो क्या क्या मटेरियल देंगे, उनका क्लास का सिनेरियो कैसा है, ये चीज ध्यान देना। क्या वो क्लास सिनेरियो पे सही रिप्रेजेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्योंकि मैं अभी आपको पूरा सिलेबस इंट्रोड्यूस करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशंस पे ले चलूंगा और वहां पे दिखाऊंगा कि मेरे एप्लीकेशंस के अंदर मेरे जो कोर्स हैं वो किस टाइप से डिवाइड किए गए हैं या किस टाइप से वो डिराइव हैं, सबको आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तब तो आपको विश्वास हो जाएगा। चलते हैं, पहले बात कर लेते हैं। तो अपनी अपनी है, क्योंकि देखो एनसीईआरटी की बुक इंडिया के सभी और इंटर कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, सभी स्कूलों में पढ़ाती है। क्या डीपीएस की या फिर अलग जो अलग कॉलेज हैं, ठीक, उनकी फीस बराबर होती है। डीपीएस 85,000 लेता है, बाकी 1500 लेते हैं, तो सबकी अलग अलग है। मटेरियल बुक वहीं पढ़ाते हैं लोग, लेकिन उनके मटेरियल, उनके कंटेंट, उनके टीचर्स, सबकी अलग अलग फीस होती है। उस फीस के अकॉर्डिंग ही वो चार्ज लेते हैं। ओके, चलते हैं हम लोग बात कर लेते हैं। यहां पे आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि आपको अभी तक मैंने क्या किया था, एक प्लेटफॉर्म दे रहा था, वो भी कौन सा, वो भी अपना वीएनआर क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उसके बाद हम लोग सेकंड लेके आए, वो लेके आए अपना ऐप। क्या लेके आए? अपना ऐप लेके आए। ये जो ऐप है वो फ्री है, प्ले स्टोर पे कैसे डाउनलोड करेंगे मैं अब पिछले वीडियो में बताया था, इसमें भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड तीसरा अभी डिजाइन किया जा रहा है अपना खुद का वेब पेज, ये भी काफी मटेरियल है, ये भी फ्री मिलेगा आपको। जो भी मेरे कोर्सेस होंगे उनका इनका लिंक एंड बाकी जो कह सकते हो लॉगिन आईडी है वो फ्री मिल जाएगा। आप वहां से डेली साइंस न्यूज बाकी अपडेट ले सकते हो। ठीक, आपको बता दूं कि यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप @ पे जा के अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। अब मैसेज ड्रॉप करोगे तो यहां से कोई ना कोई आपको मैसेज जरूर और रिप्लाई देगा। अब चलते हैं, ये तो इंट्रोडक्शन हुआ, इससे मतलब है नहीं ज्यादा। हम चलते हैं अपने यूजीसी वाले सिलेबस पे कि आखिरकार देखें तो हमारा यूजीसी सिलेबस क्या कहता है, और इसको ध्यान भी देना होगा हमको कि आखिरकार ये किस हिसाब से आ रहा है, क्या आ रहा है, किस हिसाब से आ रहा है, इसको तो हमको ध्यान देना ही होगा। चलो देखो, ये जो हमारा पेपर वाइज कहता है, इस पेपर को हम लोग देखें तो बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर की बात कर रहा है, वो भी पार्ट 2 जूलॉजी के। और यहां पे हम लोग पेपर 2 की बात कर लेते हैं। क्या करते हैं? पेपर 2 की बात कर लेते हैं। अब पेपर 2 को देख रहे होगे तो क्या कह रहा है? एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो जंतु होते हैं उनका बंटवारा कैसे होता है, उनका वितरण पूरे वर्ल्ड वाइड कैसे होता है, उनको देखना है। इवोल्यूशन देखना है, यानी विकास कैसे हुआ। उसके बाद हमको अगला टॉपिक देखना होगा यहां पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी। देखो, डेवलपमेंटल बायोलॉजी से ही हमको पता होगा कि आखिरकार हम यहां तक आए हैं, आखिरकार हम प्रोटोजोआ से लेके
एनिमल तक, एनिमल के लास्ट पोजीशन यानी वर्टिवेट के प्राइमेट्स यानी ह्यूमन तक आए हैं, तो उसके पीछे डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्या रिस्पॉन्स रहा वो बताएगा कि किस हिसाब से पूरी पूरी हमारी जनरेशन, हमारे इंटरनल मार्फोलॉजी वो किस हिसाब से चेंज हुए। ठीक, तो चलते हैं अब हम लोग देख लेते हैं यूनिट वाइज। ठीक, देखो यूनिट वाइज फैकल्टी आपको पता ही है, मैं पिछले 2 सालों से आपको रन करा रहा हूं आपका जूलॉजी। ठीक, काफी बच्चों ने प्यार दिया। यदि मेरी बात करोगे तो हम लोग कहां से अपना 2 ईयर यूट्यूब मतलब ऑनलाइन जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन का एक्सपीरियंस 2 ईयर एंड बाकी जो मटेरियल है बाकी हम 4 ईयर से काम कर रहे हैं आपके लिए। ठीक, अभी तक आप देखें तो यहाँ पे 4 यूनिट आपको दिखाई देगा छोटा छोटा। नंबर फर्स्ट आपको दिखाई देगा एनिमल डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक, नंबर फर्स्ट यूनिट में एनिमल डिस्ट्रीब्यूशंस, ये पूरा पूरा जो पेपर होता है स्टूडेंट ये आपका 50 नंबर का होगा। क्या होगा? 50 नंबर का पेपर होगा। इस 50 नंबर के पेपर में आपको पहला जो एनिमल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं ये आपको 12 नंबर लेके आता है। क्या करता है आपका? ये 12 नंबर लेके आता है। और सेकंड की बात करेंगे, जो सेकंड यूनिट आपको दिखा रहा है ओरिजिन ऑफ लाइफ, 2 पार्ट इसमें है ए एंड बी। ओरिजिन ऑफ लाइफ को हमको देखना है एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ के बाद हमको देखना है यहां पे एवोल्यूशन के बारे में बात करना है कि एवोल्यूशन कैसे हुआ है, यानी जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका विकास कैसे हुआ। यूनिट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका जो यूनिट है वो 10 नंबर का आता है। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे यूनिट की। तीसरा है यहां पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी फर्स्ट। इस चीज को ध्यान देना, क्या है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी फर्स्ट है। इससे जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो भी आपको 10 नंबर के बनता है। कितने बनते हैं? 10 नंबर के क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे। अब बात करेंगे अगले सेशंस की। देखो कभी कभी 10 कभी 12, क्योंकि एक स्टार्ट आ जाएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक, और अगले यूनिट की बात करें नंबर 4 की। नंबर 4 हमारे पास 12 से 15 नंबर की जो ये क्वेश्चंस होती हैं यहां से आती है यूनिट 4 में। इसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी सेकंड पार्ट कहते हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान रहना चाहिए। चलते हैं अब देख लेते हैं कि यूनिट में हमारा क्या डिस्कस कर रहा है। उससे पहले बता दे कि आपने फर्स्ट हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको मिल रहा होगा कि क्लासेस के सिनेरियो कैसे होते हैं, किस हिसाब से आपको क्लासेस दिए जाएंगे हमारे एप्लीकेशंस के अंतर्गत। पहले उसकी बात कर ले। तो देखो यहाँ पे 6 टाइप हमारे होते हैं, हम लोग 6 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। ये जो हमारा एप्लीकेशन के अंतर्गत ये जो कोर्स है इसमें आपको देखा जाए तो कम से कम 60 से 80 प्लस आपके क्या हैं, 80 प्लस हमारे रिकॉर्डेड क्लास हैं। जितने रिकॉर्डेड क्लास होंगे उसका उतना ही नोट्स होगा जो ठीक वीडियो के नीचे आपको दे दिया जाएगा। मतलब कि यहां पे आपका वीडियो चल रहा होगा, यहां पे टॉपिक ABCD को चल रहा है, तो यहां पे आपका एक बॉक्स होगा उसमें लिखा होगा छोटा सा PDF, यहां पे आपका नोट्स होगा, ये होगा 1। अब यहां से 2 की बात करोगे तो फिर वहीं यहां पे आपका क्लास होगा, यहां पे आपका PDF होगा। क्या होगा? यहां पे PDF होगा। ठीक, तो आप देखो कि ठीक क्लास होगा, फिर आपका PDF होगा, फिर क्लास होगा, फिर PDF होगा, वहीं आपकी पूरी पूरी बातों को ध्यान से देखा जाएगा। ओके, अब देखो स्टूडेंट हम लोग इसकी बात तो कर लेते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्या कि हमको डाउट क्लास भी मिलता है। किससे मिलता है? डाउट क्लास मिलता है, वो भी जूम से, क्योंकि हमारे एप्लीकेशंस के अंदर जूम इनबिल्ट है, इंटीग्रेटेड जूम है। जूम के द्वारा हम लोग डाउट क्लास डिस्कस करते हैं। ये जो आपको देखे तो हर चैप्टर के बाद एक आपको जूम क्लास, या हर यूनिट छोटा है तो हर यूनिट के बाद 1 या 2 जैसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप क्वेश्चन पूरा रखे रहेंगे, इसमें हम लोग देख लेंगे। कुल मिलाकर हम देखें तो 10 हमारा जूम क्लास मिल जाता है, वो भी लाइव फेस टू फेस वाले सेशंस के अंतर्गत। अब बात करेंगे नंबर थर्ड हमारे पास लाइव सेशंस आते हैं लाइव क्लासेस के अंतर्गत। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम आपको MCQ देते हैं। MCQ 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो हम कराते हैं, एक आपको एप्लीकेशंस के अंदर और 50 क्वेश्चंस का पूरा सीरीज दिया जाता है। 50 क्वेश्चन के पार्ट होते हैं, उसमें बता दिया जाए आपको कि वो अपने एप्लीकेशंस के अंतर्गत 4 दिन पहले 3 दिन पहले आपको मैसेज मिल जाता है कि इस दिन आपका टेस्ट पड़ा है मल्टीपल चॉइस, आप मेरे साथ बैठ के लाइव दोगे, आपका लाइव आंसर आता रहेगा, हम लोग चेकआउट उसको करते रहते हैं। ठीक, वो इसी स्क्रीन पे वो आपके साथ, यदि आप डबल फोन यूज करते हो तो दोनों आप देख सकते हो कि किसकी रैंकिंग जा रही है, कितने बच्चे % करेक्ट कर रहे हैं, उसमें कोई भी नहीं। यदि कोई बच्चा पूरे क्लासेस के अंतर्गत जो बच्चा ऊपर होते हैं उनके अगले कोर्सेज के अंतर्गत हम लोग उनके मार्क के हिसाब से ठीक 60+
10% यदि आपका आता है तो हम लोग उनके मार्क के हिसाब से उनके अगले क्लासेस, अगले कोर्सेस के लिए आपको डिस्काउंट देते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग अगले पार्ट में देखें तो एग्जाम नोट मिलता है। इसमें प्रहलाद स्पेशल के नाम से एक नोट्स आता है, वो आपको 30 से 50 कितना 30 से 50 आपको नोट्स मिलेगा, जो हमारे द्वारा लिखित होगा, क्वेश्चन भी होगा, उसका आंसर भी होगा। और ये तो आप जान रहे हैं पिछले 2 सालों से मेरा इंपॉर्टेंट टॉप 20 चल रहा है, इंडिया के सभी यूनिवर्सिटी में चलता है और तेजी से चलता है, काफी बच्चे इसको प्यार दिए। अब चलते हैं हम लोग अगले पार्ट पे। अगला पार्ट हमारा आता है यूनिट फर्स्ट। आप यूनिट फर्स्ट को देख रहे होंगे, गौर से देखिए इस यूनिट फर्स्ट को, ये हमारा 10 नंबर कवर करता है। उसका नाम, टॉपिक का नाम है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं, कुल मिला के देखा जाए तो 12 से 15 क्लास बनते हैं। ठीक, पहला हम लोग देखेंगे क्या, इंट्रोडक्शन टू एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जंतुओं का बंटवारा कैसे हुआ उसके बारे में बातचीत हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। अलग अलग प्लेस होंगे, अलग अलग रीजन होंगे, सबको देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ इसके बारे में बातचीत होगा। उसके बाद अगला हमारा पार्ट आ जाता है रॉक्स एंड फॉसिल्स, यानी जो चट्टानें होती हैं और उनके अंदर पाए जाने वाला जो जीवाश्म होता है वो किस टाइप का होता है उसके बारे में भी बातचीत होगा। ठीक, अच्छे से। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनिमल, मतलब जो जंतुओं का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो किस किस बेसिस पे होंगे, कौन कौन सा फैक्टर काम करेगा, किस किस पैटर्न पे होते हैं, सबको डील किया जाएगा। कौन कौन से रीजन्स होते हैं, कौन कौन से पीरियड होते हैं, सबके बारे में बातचीत होगा। अब उसके बाद यहां पे हम फन्ना की बात करते हैं, बहुत स्पेशल है। फन्ना क्या है, फन्ना मतलब एक कह सकते हो कि एक निश्चित एरिया में पाए जाने वाले जो एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं, हम लोग उनको फन्ना, खासकर एनिमल को हम लोग फन्ना बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग चले अगले पार्ट की तरफ। हमारे पास अगला यूनिट 2 आता है। यूनिट 2 में हम लोग क्या देखते हैं, यहां पे पहला पार्ट है ओरिजिन ऑफ लाइफ, दूसरा है एवोल्यूशन। आखिरकार ओरिजिन ऑफ लाइफ के बेसिस पे देखा जाए तो यहां पे हमको क्या देखना होगा, यहां पे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब डिफरेंट टाइप की जो बकवास रहा। हम तो बायोलॉजी है, हम तो देखो एक्यूरेट बोलते हैं कि वो लोग, वो भगवान जी के नाक से पैदा हुआ, वो इनके पैदा हो गया। ठीक, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, क्योंकि वहां पे केमिकल्स की बात होती है, क्योंकि हम लोग तो भाई बायोलॉजी वाले हैं, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हम लोग तो आखिरकार एक एक पैटर्न को जानेंगे, तब तक तो हमारा पेट नहीं भरने वाला है। तो हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स की थ्योरी होगी, उसको हम लोग डील कर लेंगे किसमें, ओरिजिन ऑफ लाइफ के थ्योरी वाले सेशंस में। उसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर 2 में मॉडर्न हाइपोथेसिस, ये बहुत बेस है। ठीक, मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, या कह सकते हो बायोकेमिकल ओरिजिन। क्या देखना है, बायोकेमिकल ओरिजिन देखना है। ये बहुत बेस्ट चीज है, इसको आप पकड़ के रखिएगा। इसी टॉपिक को हम लोग नेट के अंतर्गत, हम लोग यूपीएससी के अंतर्गत कईयों बार पूछा गया है, और इससे एक क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत। ये चीज आपको ध्यान रहे। उसके बाद घबराना नहीं, टाइम लगेगा, एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि क्लासेस के अंतर्गत एक्सप्लेन करूंगा, बट थोड़ा सा अभी कर दूं। ठीक, ओके। तीसरा हमारे पास पार्ट आ जाता है मिलर और यूरे। ठीक, मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा फेमस रहा। मिलर एक्सपेरिमेंट क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा, फिर एक बार हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद बिग बैंग थ्योरी को पढ़ना है कि आखिरकार जो बिग बैंग थ्योरी रहा वो किस बेसिस से काम किया, उसके बारे में भी बात किया जाएगा। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर की बात करते हैं तो ये हमारा अब तक 4 जो पॉइंट रहा, ये 4 पॉइंट हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ से रहा। अब हमारे पास जो आगे के रीजन्स हैं वो हम लोग कहां से पढ़ते हैं, इवोल्यूशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यहां से आप 5वां देख रहे होंगे, ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज है। ठीक, क्या जो हमारे जाति होती है, जाति की जो कह सकते हो सिद्धांत होता है, वो क्या कहता है, उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद एविडेंस देखना है कि आखिर ऐसे कौन कौन से, कहां भाग रहे हो भाई, ऐसे कौन कौन से हमारे पास क्या हुआ, ऐसे कौन कौन से हमारे पास एविडेंस रहे जिसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि आखिरकार एनिमल्स के अंतर्गत एवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, उसके बाद हम अगले बात करते हैं तो थ्योरीज देखना होगा कि कौन कौन सी ऐसी थ्योरी है, क्या है, कौन कौन सी ऐसी थ्योरी है जो कहीं ना कहीं कवर कर रही है, क्या कर रही है, कहीं ना कहीं कवर कर रही है कि कहां जा रहा है,
कहीं ना कहीं कवर कर रहा है कि ये इसमें एवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद हमको लैमार्क की बात करनी है। देखो थ्योरी में कौन कौन आ जाएंगे, 5 थ्योरी आपको दी जाएगी। कितनी? आपको 5 थ्योरियां दी जाएंगी। 5 में नंबर फर्स्ट लैमार्क को पढ़ना है, डार्विन को पढ़ना है, उसके बाद न्यू लैमार्क को पढ़ना है, उसके बाद हमको न्यू डार्विन पढ़ना होगा, और उसके बाद हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको पढ़ना होगा यहाँ पे मोल्डेयर, या हाँ यहां पे मॉडर्न कर लो स्टूडेंट, ठीक, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को पढ़ना है कि आखिरकार मॉडर्न बेसिस पे सिंथेटिक थ्योरी क्या रहा, इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद अगले पॉइंट में नंबर 8 में हमको देखना होगा, ठीक, यहां पे एवोल्यूशन ऑफ मैन, यानी जो हम लोग आदमी बने हैं वो ठीक ठाक कैसे बन गए, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, सबको डिटेल किया जाएगा एवोल्यूशन ऑफ मैन के अंतर्गत। उसके लास्ट पॉइंट में हम लोग देख लेंगे कि आखिरकार ये जो मैन बनना है उसमें म्यूटेशन का कितना बड़ा हाथ रहा, यानी कुल मिला जुला के हम लोग शॉर्ट में देखेंगे क्या म्यूटेशन को भी देखा जाएगा। ये आपका जो यूनिट होता है हमने बताया कि ये 10 से आपको 12-15 नंबर तक जाता रहता है, ठीक, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नंबर आते रहते हैं। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड हमारे पास आता है क्या, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक। यहाँ पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के 6 टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं, हमको एम बात करना है कि क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए, स्कोप क्या क्या है किसमें, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। दूसरा हमको पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस, यानी जो हमारे गैमेट होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, oogenesis, इसको भी डील किया जाएगा। फर्टिलाइजेशन, ठीक, हमारा गैमेट बनेगा तो आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, कौन कौन से प्रोसेस होंगे, काफी डिटेल पढ़ना है इसको। उसके बाद हमको 5वें में पढ़ना है इग पढ़ना है। इग का क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, एंड टाइप पढ़ना है, और पैटर्न दूसरे टाइप में, ठीक। अब उसके बाद हमको क्या देखना है, तीसरे में छठे में देखना है टाइप देखना है, पैटर्न्स देखना है, किसका, क्लीवेज का, किसका देखना है, क्लीवेज का हमको पैटर्न देखना है कि आखिरकार क्लीवेज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस किस पैटर्न पे क्लीवेजिंग होता है फर्टिलाइजेशन के बाद किसी भी जाइगोट का, ठीक। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, यानी नंबर 4 यूनिट की। नंबर 4 यूनिट हमारे पास आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी सेकेंड करके, ठीक। अब देखो इसमें भी 7 टाइप होते हैं। नंबर फर्स्ट यहाँ पे प्रोसेस बास्टुलेशन देखने हैं, क्या देखने हैं, प्रोसेस ऑफ बास्टुलेशन देखना है कि बास्टुलेशन की एक्टिविटी कैसी होती है, ठीक। उसके बाद हम लोग अगले में क्या देखेंगे, अगला में हमको देखेंगे प्रोसेस ऑफ बास्टुलेशन देखना है, वो उसी का प्रोसेस है, ठीक, फर्टिलाइजेशन के बाद वाले स्टेप है, लेकिन डिटेल पढ़ना है इसलिए हमने अलग अलग दिया है। उसके बाद यहाँ पे फैट मैप देखना है। उसके बाद नंबर 4 में हमको क्या देखना है, डेवलपमेंट, ठीक, डेवलपमेंट ऑफ चिकअप, यानी जो चिक ये मुर्गी का अंडा होता है उसकी बात करना है, उसकी फॉर्मेशंस, प्रिमिटिव, ठीक। उसके बाद उनमें मैमेलियन को देखना है, एंड मैमेलियन का जो भूड़ होता है वो किस टाइप से डिवाइड होता है, किस टाइप का मटेरियल होता है, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, सबको डिटेल किया जाएगा। उसके बाद अगला नंबर 5 की बात करें, यहां पे बोल रहा है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को देखना है कि जो हमारे एम्ब्रियो होते हैं उसके किनारे या फिर आउट ऑफ लेयर पे कौन कौन से मेम्ब्रेन होते हैं, सबको डिटेल देखा जाएगा। हम नंबर यहां पे चिक का, यानी अंडे का, मुर्गी का, ठीक। अब हमको बात करना नंबर 6 में। नंबर 6 हमारे पास क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मैमेलियन, यानी जो कह सकते हो कि मैमेलिया है, ठीक, स्तनधारी है, उसका विकास कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट परिवर्धन कैसे हुआ, उसको भी डिटेल करना होगा नंबर 6 पॉइंट में। उसके बाद नंबर 7 हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आता है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, प्लांटेशन। प्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेसेंटा के बारे में आप जानते होंगे, क्लास 12 में आपको पढ़ाया गया था, बट यहाँ पे डिटेल करके दिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ प्लेसेंटा भी दिखाया जाएगा। ये देखो जाके गूगल पे खोजो, क्वेश्चन तो मिलने वाले है ही नहीं इसके, ठीक। अब बात करते हैं हमारे एप्लीकेशन पे आप कैसे पहुंचेंगे। यदि आप पहले वीडियो देख चुके होंगे तो आप पहुंच जाएंगे। जो नए बच्चे होंगे उनके लिए बता दूं कि सबसे पहले अपने मोबाइल का आपको क्या खोलना है, आपको प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे वीएनआर क्लासेस, आपको मेरा 30 MB का, कितना, 30 MB का एक एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, ठीक, 30 MB का एप्लीकेशन डाउनलोड होगा। इसी एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद रजिस्टर कर लिया आएगा, रजिस्टर करिए किसके, मोबाइल नंबर एंड बाकी डिटेल्स सही से करना, क्योंकि बाकी एक बच्चा था ABCD लिख दिया था, ठीक, नाम तो ABCD है, बाद में यदि वो टाइप करता है उसका आधार कार्ड एंड बाकी प्रीवियस ईयर के
आपके रिजल्ट मांगे जाएंगे हमारी टीम से, आप फिलअप नहीं करोगे तो आपके कोर्स बाकी स्कॉलरशिप तो छूट जाएगी। तो इस चीज को ध्यान देना कि अपना डिटेल काफी सही से भरना। उसके बाद गो टू द स्टोर, यदि हमारा कोर्स आपको ये वाला पेपर लेना है तो इस पेपर के लिए क्या करना होगा, आपको दिखेगा क्या, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशंस, एवोल्यूशंस एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी का कोर्स दिखेगा। ठीक, जो मेरे वीडियो के थंबनेल में होता है वही थंबनेल वहां पे भी दिखेगा। आप उसको वहां जाएंगे, कोर्स को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद नीचे पे आउट करेंगे, कितना 400 पे आउट करेंगे, कितना 400 रुपए पे आउट करेंगे। ठीक, उसके बाद आप चैट सेक्शन में जाएंगे, यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो चैट सेक्शन में जाके हमको मैसेज करिए, हमारी टीम आपका हेल्प पक्का पक्का करेगी। ठीक, ओके, चलते हैं, विदा लेते हैं। तो मिलते हैं, आपका पूरा क्लासेस का जो डायग्रामिक स्ट्रक्चर्स है मैं पहले बता दे रहा हूं, आप निश्चिंत हो जाइएगा। इसके बाद हम लोग कल से यानी 5 जून से हम लोग क्लासेस आपके लिए बना के रेडी रखे हैं। जस्ट आपको पेपर फर्स्ट का क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। उसके पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक का बटन दबाना ना भूलिए। आपका लाइक मेरा मोटिवेशन काम करने में मजा आता है, तो लाइक करना ना भूले। ठीक, टाटा, बाय बाय।